नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी जिन्हें कहते हैं, तो उनका चेंज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक रनिंग टॉपिक है चेंज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने जाना था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, ऑर्डर कमांड जिसमें होते हैं, तो ऑर्डर कमांड और रिक्वेस्ट और प्रपोजल। तो हमने ऑर्डर कमांड वाले वो सीख लिए हैं। अब आज हम प्रपोजल सीखेंगे, और एक प्रपोजल वाले और दूसरा इसी का हिस्सा है रिक्वेस्ट। तो ये आज जो है इस वीडियो में, ये बच्चों, प्यारे बच्चों, हम ये दो टॉपिक क्लियर करेंगे। प्रपोजल और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, कैसे जो है चेंज करेंगे। आइए ज्यादा समय न गंवाते हैं, हम जो है हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहले हम बात करें प्रपोजल। और आपको बताया था कल कि जो पिछले वीडियो में कि लेट दो अर्थ प्रकट करता है। एक होता है लेट ऑर्डर के लिए भी होता है, लेकिन ऑर्डर के लिए कब होता है, ये जो है लेट का अर्थ क्या क्या होता है ये आपको देखना है। एक था ऑर्डर कमांड और दूसरा ये प्रपोजल। और इसकी पहचान के लिए बताया था कि प्रपोजल में जो है क्या होता है, ये लेट प्लस अस होता है। और इसमें जो होता है लेट में अस के अतिरिक्त सब्जेक्ट होते हैं, लेट प्लस अदर देन अस। अस नहीं होता है, अस के अतिरिक्त जो है अन्य, अदर देन अस जो है वो प्रोनाउंस होते हैं, अस नहीं होता। बस ये यहां ध्यान देने की बात होती है। तो अब बात करें हम चेंज कैसे करेंगे ऐसे, जब ये प्रपोजल को चेंज वाला होता है, प्रपोजल बता रहा होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए दो नियम है। पहला तो हम देखते हैं रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का है। जो भी से, सेज, सेड टू आ रहा है, उनको क्रमशः प्रोपोज, प्रोपोजेज, प्रोपोज्ड, बदल देते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या है, पुटिंग वर्ब के से सेड टू को, अब इसके बाद जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य से लेट हटाकर दैट से ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देते हैं। और जो उसमें अस आता है, अस को वे या दे में बदल देते हैं। ये ध्यान देने की बात है। अस को वी या दे में बदल देते हैं। इसके बाद शुड का प्रयोग, दे के साथ या वी के साथ क्या होता है, शुड का प्रयोग होता है। शुड प्लस जो है प्रोनाउन के बाद वाला जो है, आपको जो अस के बाद वाला पार्ट है, वाक्य का शेष भाग रख देते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है।
ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर हम इसको जो है एग्जाम्पल से समझें और क्लियर हो जाएगा ये। देखिए एग्जाम्पल्स। Rajan said to me, let's go for a morning walk. अब इसे अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या कहा जाएगा? राजन सेड टू को किस में चेंज करना है? यहां आपको पहचान के लिए बताया था लेट के साथ अस आ रहा है, इसलिए प्रपोज्ड मी दैट। अब यहां ध्यान देना है, वी और जो दे का कंफ्यूजन है वो कैसे दूर करेंगे। आपको बताया कि या तो वी में चेंज किया जाता है या दे में। तो ये कैसे होगा? अगर यहां देखिए सब्जेक्ट वी में तो कब चेंज करेंगे? जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो तब तो फर्स्ट पर्सन होने पर तो किसमें चेंज करना है? वी में। कौन सा सब्जेक्ट की बात हो रही है यहां? ये भी ध्यान देना, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तब तो इसको वी में चेंज करेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, तो तब जो है रिपोर्टिंग वर्ब का, यहां ध्यान देने की बात है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो जो है उसे किस में चेंज करेंगे? दे में। ये एक नोट करने की बात है, तभी ऐसे होगा। तो अब यहां बात कर रहे थे हम, या राजन देखिए कौन सा है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो इसको किस में चेंज करेंगे? दे में। क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब देखिए इस बात को, राजन प्रोपोज्ड मी दैट दे, हमने किस में चेंज कर दिया? इसको दे में। लेट हटा देते हैं, लेट से ज्वाइन कर देंगे दे। अब क्या यूज करना है? शुड। अब लाइए आप अदर जो है आपको बताया था कि इसके बाद का, शुड के बाद जो है लेटस के बाद का वाक्य है वो पूरा रख दो। गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, एडजेक्टिव। इस तरह से एक बार और दूसरा एग्जांपल लेकर के देखें। यहां अब की बार मैं फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ले लेता हूं। आई से टू माई फ्रेंड्स, मैं मेरे मित्रों से कहता हूं। अब क्या कहता हूं? आई से टू माई फ्रेंड्स। लेट्स से गो फॉर सिनेमा, चलो सिनेमा देखने चलते हैं। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? आए, यहां देखिए यहां से है, इसके साथ सेकंड फॉर्म भी नहीं है, सेड नहीं है और एस भी नहीं लगा, इसलिए यहां हम प्रपोज ही कर देंगे। आई प्रपोज माई फ्रेंड्स दैट। अब लेट तो हटाना है, लेट के बाद उसको किस में चेंज करना है? आपको बताया वी या दे में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करें? वी में चेंज करें या दे में? तो उसके लिए आपको आना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऊपर। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होने पर आपको बताया किस में चेंज करेंगे? वी में। तो वी में चेंज कर दिया, यहां किसको? अस को वी में चेंज कर दिया। अब लाना है शुड। शुड रखिए, शुड का यूज सभी में होगा इनमें। अब बाकी पार्ट जो वाक्य का है, सेंटेंस का शेष रिमेनिंग पार्ट है वो ऐसे कैसे, गो फॉर सिनेमा।
बच्चों मैं समझता हूं कि ये टॉपिक यहाँ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं प्रपोजल के बाद जो है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे वो सीखते हैं। रिक्वेस्ट और प्रे या अर्ज एक ही बात है। प्रे वाले सेंटेंसेस का चेंज ये हमारा अब नया टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें ऐसे सेंटेंसेस की पहचान की, कैसे जानेंगे हम कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो एक रिक्वेस्ट है, प्रे है या कोई अर्ज है। तो उसके लिए पहचान के लिए क्या है कि ऐसे वाक्यों का जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ऐसे वाक्यों के रिपोर्टिंग स्पीच के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में आपको प्लीज, काइंडली, मेर्सिली दिखाई देता है। अगर आपको ये इनमें से कोई जो है दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपका ये सेंटेंस कौन सा है, रिक्वेस्ट वाला है, प्रे वाला है। तो अब रूल्स क्या है इनके लिए चेंज करने के लिए, कैसे चेंज करेंगे वो देखना है। सबसे पहले बात होती है रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के जो भी से सेड टू है, से सेज सेड टू को क्रमशः प्रे, प्रेज या प्रेड में या फिर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अगर कोई जो है गिड़गिड़ाने का अर्थ हो, भिखारी वगैरह है गिड़गिड़ा रहा है, तो उसके लिए जो है फिर बैग, बैग्स, बैग्ड में बदल देते हैं। आपको सीधा सा है, अगर इनमें कंफ्यूजन हो, आपको सही सही समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ बैग बैग्स बैग्ड करें या प्रे प्रेज प्रेड करें या जो है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड करें, तो आप इजीली सब जगह ही रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सबके लिए कॉमन है। अब इससे नेक्स्ट रूल क्या है, इसके बाद क्या होगा, ये तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब में तो चेंज कर दिया, लेकिन अब क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य से जो प्रार्थना सूचक शब्द हैं, रिक्वेस्ट वाले रिक्वेस्ट सूचक शब्द हैं, प्लीज, काइंडली, मेर्सीली जो आपको बताए हैं, तो प्लीज, काइंडली, मेर्सीली को हटा दिया जाता है। और इसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसको टू से जोड़ दिया जाता है। प्लीज, काइंडली, मेर्सिली को हटा दिया जाता है और इसके बाद जो है
टू से जोड़ दिया जाता है। बहुत जो है बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन सा? एक तो से सेट टू को कैसे चेंज करना है, दूसरा कनेक्टर टू लगेगा, और तीसरा प्लीज काइंडली मैसिली को हटाना है। वेरी सिंपल। देखिए एग्जांपल्स के द्वारा आप समझिए और टॉपिक की क्लियर हो जाएगा। द peon said to his officer, please allow me 2 days leave. इन्वर्टेड कॉमास। अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा? अब यहां ध्यान दीजिए, यहां आपको पहचान के तौर पर सीधे दिख रहा है, यहां प्लीज से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच का, और यहां ये जो है अपने अधिकारी से पियोन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो द पियोन, यहां टेंस कौन सा है? देखिए सेट टू आ रहा है, तो आप भी यहां पास्ट टेंस में लेंगे रिक्वेस्टेड। सेट टू को किसमें चेंज कर दिया? रिक्वेस्टेड में। द पियोन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब यहां ज्वाइन किससे करना था सेंटेंस को? टू से, और ये प्लीज काइंडली हटा देंगे। इसको हटा करके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहां रख देंगे अलाउ। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, या मी फर्स्ट पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउंस तो आ रहे हैं तो उसमें वो रूल तो लागू होंगे, अप्लाई होते हैं। और यहाँ रूल क्या था आपको ये चेंज करने का? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है मी, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यहाँ देखिए पियोन थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां मी के सामने थर्ड पर्सन में क्या आता है? हिम। अब 2 days लीव, बाकी ऐसे कैसे। और एक एग्जांपल के द्वारा सीखते हैं इसे। द बॉय said to the goddess, kindly never let me lose these shoes। मान लीजिए किसी बच्चे को जो है, गरीब बच्चा है, उसे जिंदगी में पहली बार जूते मिले हैं, वो कहता है कि हे देवी माँ, वो कई बार देवी माँ से प्रार्थना कर चुका था उन जूतों के लिए, और अब उसको आखिर में वो मिल गए, तो अब वो कहता है कि हे देवी माँ मेरे जूते कभी ना खोएं। वो इस तरह से, तो क्या होगा? अब यहाँ साफ साफ है कि हम जो है देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, यहाँ प्रे कर रहा है। तो द बॉय प्रेड द गोडेज अब टू से ज्वाइन करना है, काइंडली को हटाना है। टू नेवर लेट हिम लॉस। अब दीज नियरनेस शो करता है, तो इसलिए इसको डिस्टेंस बताने वाले हम दोज में चेंज कर देंगे, दोज शूज। इस तरह से मैं समझता हूं कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सीधा सा, बस इसमें कोई ज्यादा भेद वाली बात नहीं है। आपको बस ध्यान यहाँ रखना है कि अर्थ क्या छोड़ रहा है ये प्रे प्रेड। अगर प्रार्थना है तो प्रे प्रेज प्रेड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड में। और अगर इसमें आपको नहीं समझ आता है, यहां भी अगर आप रिक्वेस्टेड कर देंगे तो कुछ रॉन्ग नहीं होगा। यारे बच्चों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।
अगर आपको कुछ और आपके कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक्स।